अगर आप अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। इस बार आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया है। यानी अब टैक्स पेयर्स को रिटर्न फाइल करने के लिए 45 दिनों का अतिरिक्त समय मिल गया है। हालांकि यह समय सीमा सिर्फ राहत के लिए ही है, लापरवाही के लिए नहीं, क्योंकि अगर आपने 15 सितंबर के बाद ITR फाइल किया तो न सिर्फ भारी जुर्माना देना पड़ सकता है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। तय समय के बाद ITR फाइल करने पर हो सकते हैं ये नुकसान। ITR फाइल करने में देरी करना महज एक छोटी गलती ही नहीं है, इसका असर आपकी आर्थिक खास और भविष्य की योजनाओं पर भी पड़ता है। पहला, फाइनेंशियल हिस्ट्री पर बुरा असर। लेट फाइलिंग से आपकी टैक्स प्रोफाइल पर सवाल उठते हैं, जो बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों की नजर में आपकी विश्वसनीयता को कम कर सकता है। दूसरा, लोन एप्लीकेशन में दिक्कत। ITR समय पर फाइल ना करने पर पर्सनल होम या बिजनेस लोन के लिए आवेदन करते समय अड़चनें आ सकती है। कई बार बैंक पिछला ITR रिकॉर्ड देखकर ही लोन अप्रूव करते हैं। तीसरा, रिफंड क्लेम में देरी। अगर आपके रिटर्न में रिफंड बनता है और आपने ITR देरी से फाइल किया तो रिफंड मिलने में अनावश्यक देरी हो सकती है। चौथा, वीजा प्रोसेस में बाधा। विदेश यात्रा या पढ़ाई के लिए वीजा आवेदन के समय समय पर फाइल किया गया ITR एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। देरी से दाखिल रिटर्न इस प्रक्रिया में रुकावट बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति 15 सितंबर के बाद ITR फाइल करता है तो उसे आयकर कानून के तहत देरी से फाइलिंग का जुर्माना देना होता है। जुर्माने की राशि अपनी कुल सालाना आय के आधार पर तय होती है। इसके अलावा अगर आपके ऊपर टैक्स बकाया है और आपने उसे समय पर नहीं चुकाया है तो हर महीने 1% का ब्याज भी अतिरिक्त देना पड़ सकता है। ITR फाइल करते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें। ITR फाइल केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। इसे सही तरीके से और तय समय सीमा के भीतर करना बेहद ही जरूरी है। फाइल करते वक्त कुछ अहम बातों का भी ध्यान रखना होता है। पहला, सही ITR फॉर्म चुनें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर फिलहाल ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4 उपलब्ध है। अपनी आय के स्रोत, नौकरी, व्यवसाय और अन्य विवरणों के आधार पर सही फॉर्म का चयन करें। दूसरा, टैक्स रिजीम का चुनाव सोच समझ कर करें। अब आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था और नई टैक्स व्यवस्था में से किसी एक का चुनाव करना होता है। पुरानी व्यवस्था में जहां ज्यादा छूट और कटौती मिलती है तो वहीं नई व्यवस्था में दरें कम है लेकिन छूट सीमित है। अपनी आय और व्यय के अनुसार फैसला करें। 3, ई वेरिफिकेशन करना ना भूलें। तीसरा, ई वेरिफिकेशन करना ना भूलें। ITR फाइल करने के बाद उसे ई वेरीफाई करना अनिवार्य है। यदि आपने रिटर्न भर दिया लेकिन ई वेरिफिकेशन नहीं किया तो आपकी फाइलिंग अधूरी मानी जाएगी और उसे मान्य नहीं किया जाएगा। चौथा, दस्तावेजों की जांच पहले करें। फॉर्म भरने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज जैसे फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, निवेश की रसीदें और अन्य आय के प्रमाण तैयार रखें। इससे गलती की संभावना कम होगी।